हाय एवरीवन, दिस इज पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और एक यूनिक सा टाइप है। तो जिन स्टूडेंट्स ने पेपर दिया होगा, जो स्टूडेंट्स मेंस का पेपर देते हैं, वो फेमिलियर होंगे इस टाइप से ज़्यादातर। तो क्या करेंगे, लास्ट ईयर का जो पेपर था आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का जो पेपर था, उसमें एक कोडेड अल्फाबेट्स बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। अब इसका सबसे पहले तो देखो मतलब क्या होता है और क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं वो मैं सभी दिखाऊंगी। कोडेड, अब देखो नाम से पता चल रहा है कोडेड अल्फाबेट्स, यानी कि अल्फाबेट्स जो है ना उनको क्या किया गया है, वो आपको कोडेड फॉर्मेट में दिए गए होंगे। अल्फाबेट्स दिए होंगे, साथ में उन अल्फाबेट्स के कुछ कोड्स दिए होंगे, ठीक है, ऐसा होता है। और साथ में वो क्या करता है, कंडीशंस देता है। कुछ अल्फाबेट्स दिए होंगे, उसके कोड्स दिए होंगे, कुछ कंडीशंस देगा, और उन कंडीशंस के बेसिस पर वो जो भी कंडीशंस देगा उसको देखकर आपका जो क्वेश्चन होगा उसको आपको सॉल्व करना होगा। अब देखो क्वेश्चन दिखता किस तरीके से है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का नजर आता है। क्या कहता है, देखो, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड बिलो। अब यहाँ पर ये अल्फाबेट्स दिए गए हैं ऊपर, QGIETOAYURSDKNF, ठीक है। और अल्फाबेट्स के आपको कोड्स दिए गए हैं, जैसे Q का कोड है 8, G का कोड है 2, I का है ये सिग्मा, I का है ये डेल्टा, E का है सिग्मा, T का हो गया बीटा, O का ये फाई दिया गया है, A का 0, इस तरह से कॉपीराइट, और ये सभी उसने क्या दिए हैं, इन सभी अल्फाबेट्स के आपको कोड्स दिए गए हैं यहाँ पर। अब साथ में देता है ये कंडीशंस। कंडीशंस में देखो क्या दिया हुआ है। कंडीशन फर्स्ट में कहता है इफ फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद कांस्टेंट, इफ फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट एंड लास्ट वर्ड स्टार्टिंग विद वाउल, देन फर्स्ट लेटर ऑफ बोथ द वर्ड्स विल बी कोडेड एज द कोड फॉर वाउल। अब देखो क्या होता है, क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वांटिटी ऑफ स्टेक एंटिटी, ठीक है, ये है आपके सामने क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को आपने जो ये कोड्स दिए गए हैं ना, ये यूज करके, ये जो क्वेश्चन दिया गया ना क्वांटिटी ऑफ स्टेक एंटिटी, ये आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं। तो इन चारों वर्ड्स में जितने जितने अल्फाबेट्स यूज किए गए हैं ना, उसका कोड, इसको कोडेड फॉर्मेट में, क्वांटिटी ऑफ स्टेक एंटिटी को आपने कोडेड फॉर्मेट में बनाना है। कैसे बनाना है, ये कंडीशंस जो आप बनाओगे ना कोडेड फॉर्मेट में, एक तो देखो क्या होगा, आसान सा कि Q का यहाँ से उठाया, U का यहाँ से उठाया, उठाना ऐसे ही है, पर जो कंडीशंस दी है ना इसने, वो कंडीशंस को फॉलो करता हुआ होना चाहिए जो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट कंडीशन में कहता है अगर इफ फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, अगर जो आपको जो भी सेंटेंस दिया गया है, जितने भी वर्ड्स दिए गए हैं, फर्स्ट वर्ड जो है वो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, फर्स्ट वर्ड जो है वो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से, एंड लास्ट वर्ड स्टार्टिंग विद वाउल, और जो लास्ट वर्ड है वो वाउल से स्टार्ट होता है, यानी कि फर्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से और लास्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है वाउल से, देन द फर्स्ट लेटर ऑफ बोथ द वर्ड्स, तब क्या होगा, दोनों जो फर्स्ट लेटर होंगे दोनों वर्ड्स के, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बात किसकी गई है, पहले फर्स्ट वर्ड की बात की गई है, ठीक है, फिर लास्ट वर्ड की बात की गई है। फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होना चाहिए, हम लोग ना यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जितने भी वर्ड्स होंगे हमारा फर्स्ट वर्ड होगा और एक होगा लास्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड का जो स्टार्टिंग लेटर होगा अगर वो है कॉन्सोनेंट, ठीक है, और लास्ट वर्ड का जो स्टार्टिंग अल्फाबेट है वो कौन सा है, वाउल है, ठीक है। तो क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन अगर आपको मिलता है ना, तो आपको क्या करना है, देन द फर्स्ट लेटर ऑफ बोथ द वर्ड्स, तो जो दोनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर हैं विल बी कोडेड एज द कोड फॉर वाउल। तो जो वाउल होगा ना यहाँ पर लास्ट लेटर में, जो आपको वाउल मिलेगा, यानी कि लास्ट जो वर्ड होगा उसका फर्स्ट अल्फाबेट, फर्स्ट लेटर, अगर आपको जो भी वाउल मिलेगा ना, तो आपको इनके फर्स्ट लेटर, फर्स्ट और लास्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा उसको कोड किस तरीके से देना है, इस वाउल का जो कोड होगा ना वही इन दोनों का हो जाएगा। फिर से देखो, सिंपल सी चीज है, बस एक बार थोड़ा सा लैंग्वेज को समझो। कहता है इफ फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, पहला वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि यहां पर देखो एग्जाम्पल ले लो, क्वांटिटी ऑफ स्टेक एंटिटी, क्वांटिटी ऑफ स्टेक एंटिटी कहता है फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, पहला वर्ड है हमारे पास क्वांटिटी, लास्ट वर्ड है एंटिटी। देखो इस तरीके से देखो, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास क्वांटिटी और लास्ट वर्ड है हमारे पास एंटिटी, ठीक है। तो जो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है
उसका फर्स्ट लेटर हमें कौन सा मिला, कॉन्सोनेंट मिला, तो यानी कि ये तो सही हो गया। अभी तक हमारी जो कंडीशन फर्स्ट है ना, वो ये जो क्वेश्चन दिया गया है क्वांटिटी ऑफ स्टेक एंटिटी, यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है। फर्स्ट वर्ड हमें मिला स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, ठीक है। क्वांटिटी फर्स्ट वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। एंड लास्ट वर्ड स्टार्टिंग विद वाउल, और लास्ट वर्ड किससे स्टार्ट हो, वाउल से, तो लास्ट वर्ड एंटिटी ई वाउल ही तो है। यानी कि ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है ना, उस पे ये फर्स्ट कंडीशन तो लागू हो रही है। अब करना क्या है, अब आगे देखो मेन इसको कोड किस तरीके से करना है। देन द फर्स्ट लेटर ऑफ बोथ द वर्ड्स, तो जो दोनों वर्ड्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर यानी कि क्यू और ई विल बी कोडेड एज द कोड फॉर वाउल, वो किस तरीके से कोड किए जाएंगे, जो वाउल होगा उसका कोड। अब देखो यहां से मतलब कि ई का कोड क्या है, सिग्मा, तो यानी कि क्यू के लिए भी सिग्मा यूज किया जाएगा और इस एंटिटी के ई के लिए भी सिग्मा यूज किया जाएगा, ठीक है। अब आपने जैसे ही ऐसा देखा ना, अब इस क्वेश्चन को करने के ना दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से बताऊंगी पर आपको फास्ट अप्रोच से जाना है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है, हमको आगे कंडीशंस भी तो पढ़नी है, क्या पता सेकंड थर्ड भी इस पर एप्लीकेबल हो। सेकंड कंडीशन में देखो क्या कहता है, इफ इन अ वर्ड अ लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस, अगर एक वर्ड में एक लेटर रिपीट होता है ट्वाइस, दो बार, देन द लेटर दैट इज रिपीटेड, तो लेटर जो रिपीट होता है वो किस तरह से कोड किया जाएगा, कॉपीराइट से किया जाएगा। यानी कि अगर दो लेटर्स होंगे तो दो लेटर्स को ऐसे कॉपीराइट साथ में होंगे, तो कॉपीराइट अलग अलग होंगे, तो यानी कि हर एक लेटर को आपने कॉपीराइट से क्या करना है, रिप्लेस करना है। किसके लिए, रिपीटेशन के लिए, दो बार अगर कोई लेटर रिपीट होगा। तो अब देखो हमारे पास है क्वांटिटी ऑफ स्टेक एंटिटी, क्वांटिटी में ये टी और टी दो बार, देखो क्वांटिटी में टी और टी दो बार रिपीट हुआ, एंटिटी में टी और टी दो बार रिपीट हुआ, ठीक है। और ऑफ में नहीं है, स्टेक में भी नहीं है कोई रिपीटेशन, तो यानी कि क्वांटिटी और एंटिटी पर ये कोड लागू होता है। तो यानी कि आपको टी और टी दोनों ही केसेस में, क्वांटिटी और एंटिटी दोनों में ही टी रिपीट हो रहा है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा रिपीटेशन है, आपको ये देखना है कि जो भी रिपीट हो रहा है, जो भी लेटर रिपीट हो रहा है ना, वहां पर आपको कॉपीराइट लगाना है, ठीक है। यानी कि जहां पर जब ये टी की बारी आएगी, पहले क्यू की, फिर आप यू का कोड लिखोगे, फिर ए का, एन का, फिर टी का लिखोगे ये, और फिर से जब आई का करने के बाद टी आएगा तो यहाँ पर ये करोगे। ये सिर्फ समझा रही हूँ, अभी क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है वो भी हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिमिलरली एंटिटी में ई का आया, फिर एन का आएगा, फिर टी के लिए कॉपीराइट आएगा, फिर आई का आएगा, फिर अगेन टी आया, क्योंकि एंटिटी ई एन हो गया, ई का हो गया, एन हो गया, टी के लिए हमने कॉपीराइट, फिर आई हुआ, फिर अगेन टी आएगा तो कॉपीराइट, फिर वाई का आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। एक बार कंडीशन थर्ड चेक करो, इफ द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वाउल एंड द लास्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वाउल, देन द लास्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड विल बी कोडेड एज द कोड फॉर द वाउल। क्या कहता है, अगर फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है किससे, वाउल से, फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है वाउल से और लास्ट वर्ड स्टार्ट होता है वाउल से, यानी कि फर्स्ट और लास्ट दोनों ही वाउल से। पहली बात यहां पर तो है नहीं, क्यू है और ई है, क्वांटिटी और एंटिटी में स्टार्टिंग लेटर हमें क्यू और ई मिल रहा है, तो ये एप्लीकेबल नहीं है, तो हम लोग इसे छोड़ देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया अभी सारा का सारा, ठीक है। क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, सारी कंडीशंस पढ़ चुके हैं। अब देखो कंडीशंस को बार बार, अब आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मान लो यही तीन कंडीशंस मिलेंगी, तो बार बार पढ़ने से अच्छा है कि कोशिश करो एक बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको याद रह जाए, ठीक है, याद रह जाए। अब देखो हमें मिला क्वांटिटी ऑफ स्टेक एंटिटी मिला था ना, तो हमने देखा फर्स्ट वर्ड था, स्टार्ट हो रहा था क्यू कॉन्सोनेंट और लास्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा था ई वाउल से, तो हमें फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर एप्लीकेबल होती थी। तो उसने क्या कहा था फर्स्ट कंडीशन में कि अगर पहला वर्ड स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट से और लास्ट स्टार्ट होता है वाउल से, तो क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर ऑफ बोथ द वर्ड्स, दोनों ही वर्ड्स के जो पहला लेटर होगा विल बी द कोडेड एज कोड फॉर वाउल। तो जो वाउल होगा, यानी कि ई हमारे पास वाउल है ना, यहाँ पर क्यू और ई में से ई वाउल है, तो ई वाउल की तरह कोड किया जाएगा क्यू को भी और ई को भी। तो ई का हमारे पास था ये सिग्मा, तो हमारे पास क्या चाहिए, यानी कि क्यू के लिए भी सिग्मा चाहिए, ई के लिए सिग्मा चाहिए। अब देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो हमें यहाँ पर मिला 8, सेकंड ऑप्शन में मिला 8, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो साथ के साथ गलत हो गए, ठीक है, गलत हो गए। अब एक और तरीका है, देखो एक क्या हो सकता है कि एक तो है कि एक स्टूडेंट लॉन्ग अप्रोच से जाए, वो क्या करेगा, क्वांटिटी ऑफ स्टेक एंटिटी को पूरा का पूरा खुद से बना के लिखेगा, ठीक है,
कि पहले Q का तो हमें पता चल गया सिग्मा है, फिर U का यहाँ से देखेगा कि 1 है, ठीक है। अब मैं दोनों तरीके से करके दिखा रही हूँ। अब जो स्टूडेंट क्वांटिटी ऑफ स्टेक एंटिटी को कैसे बनाएगा, Q के लिए आया सिग्मा, ठीक है, फिर U के लिए उसने देखा यहाँ से आया 1, तो U के लिए ये बनाया, फिर A की बारी, क्वांटिटी है ना, Q U A N T I T Y, ठीक है, तो A के लिए उसने देखा, A के लिए 0, यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। फिर आप N के लिए देखोगे, N के लिए आएगा रुपीज, ठीक है। फिर आएगा T, T क्या है, T और T 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए उसने बताया था, सेकंड कंडीशन में बोला था ना कॉपीराइट, T के लिए आएगा कॉपीराइट। फिर I के लिए देखोगे, I के लिए क्या आएगा, I के लिए आएगा ये डेल्टा, I के लिए आ गया डेल्टा। फिर अगेन T रिपीट हुआ तो रिपीटेशन के लिए हमें कॉपीराइट लगाना है। Y देखो, Y के लिए अगेन, Y का कोड क्या है, ये कॉपीराइट है, तो ये कॉपीराइट, तो क्वांटिटी का ये बना, ठीक है। अब एक स्टूडेंट जो इसको ऐसे सॉल्व करेगा, बिल्कुल गलत नहीं है, देखो क्वेश्चन तो वो सही करेगा पर टाइम बहुत ज्यादा लेगा। क्यों, अब ये देखो, ये जो आपने क्वांटिटी का बनाया ना, इसके बाद में सेम तरीके से आप बनाओगे ऑफ का, फिर बनाओगे स्टेक का, कितना टाइम जाएगा, आपको बार बार यहाँ पर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हाँ ई का ये है, टी का ये है, ओ का ये है, ए का कोड ये है। फायदा क्या, जब आपको ऑप्शंस उसने दिए ही हैं, ऑप्शंस को कैंसिल करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब देखो, जैसे कि मैंने ऑप्शंस में देखा, हमें पता है कि Q और E के लिए हमें सिग्मा सिग्मा चाहिए था, तो Q के लिए यहाँ पर 8 मिला फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में भी, तो ये दो ऑप्शंस यहीं पर गलत हो गए, ठीक है, गलत हो गए। अब हमारे पास जो 3 ऑप्शंस बचते हैं, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, देखो अब हमको पूरा का पूरे क्वेश्चन में ना ये करने की देखने की जरूरत नहीं है कि, क्योंकि देखो नन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं है ना, अगर आपको नन ऑफ दीज का ऑप्शन देगा ना, तब तो आपको डेफिनेटली ये बनाना पड़ेगा, फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इसी तरीके से, क्वांटिटी ऑफ स्टेक पूरा का पूरा खुद से बनाना पड़ेगा अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन देता है। जैसे ये क्वेश्चन में दिया गया है ना, नन ऑफ दीज का ऑप्शन है नहीं, तो यानी कि जो आपको गिवन ऑप्शन है, इन्हीं में से ही क्वेश्चन को मतलब कि कोई ना कोई आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखो, सिग्मा है स्टार्टिंग में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्टार्टिंग में सिग्मा है, फिर 1 है, सब तीनों में ही 1 है, फिर है 0, फिर है रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 2 में दिखा रहा है कॉपीराइट, कॉपीराइट 1 में आ गया यहाँ पर बीटा, ठीक है। तो अब यहां से देखो QUAN, यानी कि टी की बारी आई अभी, जैसे कि सिग्मा हुआ, देखो अब यहां से हम देख रहे हैं ना, हमें क्या मिल रहा, देखो सिग्मा सिग्मा तीनों में सेम मिला, नेक्स्ट हमें 1 1 1 सब में सेम मिला, 0 0 0 सेम मिला। ये देखो मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा रही हूँ, आपको पेपर में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है ना। फिर उसके बाद सब में रुपीज रुपीज, रुपी का सिंबल है, ठीक है। उसके बाद में 1 में बीटा है, फिर कॉपीराइट कॉपीराइट, 2 में कॉपीराइट है। तो अब देखो यहां पर देखना, तो यहां तक हुआ QUAN। अब बारी आई टी की, अब क्वांटिटी में टी तो 2 बार रिपीट हो रहा है, तो टी के लिए हमें कॉपीराइट यूज करना है, यानी कि ये जो बीटा है, जिसमें ये थर्ड ऑप्शन में जिसमें आपको बीटा दिया गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है, ये यहीं पर कैंसिल हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तो यानी कि अब आपका बचता है फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन, फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन बचता है। अब देखो फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन में आपका ये स्टार्टिंग का क्वांटिटी पूरा का पूरा एज इट इज है, देखो रुपीज के बाद में दोनों में कॉपीराइट आया, डेल्टा आया, कॉपीराइट 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 कॉपीराइट, तो फोर्थ और फिफ्थ में ये जो फर्स्ट वर्ड था क्वांटिटी, वो दोनों का सेम है, तो अब आपको चेक थोड़ी ना करना है, ऑप्शन ही यही बचते हैं। अगला देखो आगे $5, ये भी दोनों में सेम है, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला स्टेक के लिए 4 बीटा 0, ये दोनों सिंबल्स यूज किए गए, नीचे भी 4 बीटा 0 डेल्टा, ये जो भी सिंबल्स हैं यूज किए गए हैं, तो ये भी बिल्कुल सेम है, यानी कि अब आपका जो डिसाइडिंग होने वाला है वो होगा इन दोनों में से, ठीक है। तो अब हमने करना है एंटिटी, ई के लिए तो ये सिग्मा यूज करना है, क्योंकि हम ये तो पहले ही बना चुके हैं, क्यू और ई के लिए दोनों का कोड जो है वो वाउल के अकॉर्डिंग, यानी ई के अकॉर्डिंग करना था सिग्मा। नेक्स्ट रुपीज रुपीज दोनों में सेम है, इसको भी चेक नहीं करना, तो उससे नेक्स्ट देखो एक जगह मिला कॉपीराइट, एक जगह मिला बीटा, ठीक है। तो यानी कि एंटिटी में ई का हो गया, एन का हो गया, बारी आई किसकी, टी की, ये पहले दो तो सेम थे ना, सिग्मा और रुपीज, उसके बाद कॉपीराइट और बीटा में चेंज था, तो उसके बाद बारी आई टी की, तो टी और टी, TITY है, तो टी तो 2 बार रिपीट हुआ, यानी कि टी के लिए आपको चाहिए कॉपीराइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बीटा वाला है, ये फिफ्थ ऑप्शन तो हो गया गलत, तो करेक्ट वन कौन सा है, फोर्थ है, बस आपको इतना सा देखना है, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया है एक एक चीज को हर बारीकी से कर करके, तो इसीलिए इसमें टाइम लगा, अदरवाइज इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लेगा। इनफैक्ट जब आप इसको पूरा बनाओगे,
क्वांटिटी को बनाओगे, फिर ऑफ को बनाओगे, फिर स्टेक को बनाओगे, एंटिटी को बनाओगे, तो टाइम लगेगा। पर अगर नन ऑफ दीज का ऑप्शन आपको मिलता है ना, तो उस केस में आपको ये बनाना पड़ेगा। तो आई होप कि ये जिस तरीके से मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस के थ्रू जो करना सिखाया आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेम है, अल्फाबेट्स दिए गए हैं, कोड दिए गए हैं, कंडीशन 1 2 3 एक बार चेक कर लेते हैं। सेम है, फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट एंड लास्ट वर्ड स्टार्टिंग विद वाउल, देन फर्स्ट लेटर ऑफ बोथ, ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लेटर अगर रिपीट होता है 2 बार तो कोड किस तरह से होगा, कॉपीराइट कॉपीराइट। फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है वाउल से, लास्ट वर्ड स्टार्ट होता है वाउल से, तो लास्ट लेटर। ठीक है, ये पूरे ये जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी में कंडीशंस जो है वो सेम है। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन की बारी आई है और सेकंड क्वेश्चन में तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अब देखो आपको दिया गया है ग्रेन फूड इन टोस्ट। अब देखो ग्रेन फूड इन टोस्ट दिया गया है, तो स्टार्टिंग में मिला आपको जी, स्टार्टिंग का वर्ड कहां से स्टार्ट हो रहा है, जी यानी कि कॉन्सोनेंट है। और लास्ट देखो टोस्ट, टी क्या है, लास्ट स्टार्ट हो रहा है टी से, टोस्ट स्टार्ट हो रहा है टी से, तो ये भी कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन तो आपको मिला, यानी कि कंडीशन तो दी नहीं गई है। कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन में उसने बोला है कॉन्सोनेंट प्लस वाउल, फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होगा वो कॉन्सोनेंट और वाउल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों ही वाउल्स, इफ द फर्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद वाउल एंड द लास्ट वर्ड स्टार्ट्स विद, दोनों ही वाउल्स प्लस वाउल्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों ही नहीं है, दोनों ही नहीं मिले हमें। ठीक है, और जो सेकंड था वो रिपीटिशन वाला था। रिपीटिशन तो देखो कहीं भी हो सकती है, फूड में हमें मिल गई ओ और ओ की रिपीटिशन। ठीक है, बाकी कहीं पर रिपीटिशन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट और थर्ड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल है, वो सिर्फ और सिर्फ फूड पर, पर्टिकुलर फूड पर एप्लीकेबल है। तो यानी कि अब आपको सिंपली चलना पड़ेगा इसी के अकॉर्डिंग, यानी कि जी का भी आपको कहां से उठाना है, GRAIN सबको यहां से उठाना है। तो अब हमें उठाना नहीं है, हमें इस तरह से नहीं करना, क्योंकि नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है ना, ग्रेन फूड इन टोस्ट सबका अलग अलग नहीं बनाना, सीधा यहां से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से करेंगे देखो, ये 5 ऑप्शंस में आपने ग्रेन को देखा 2 ओमेगा 0 डेल्टा रुपीज, पांचों ऑप्शंस में ये सेम है, यानी कि यही होगा। ग्रेन में तो अब कुछ है नहीं, यानी कि यहां से तो अब नहीं पता चलेगा, आगे देखना पड़ेगा। 2 ओमेगा 0 डेल्टा रुपीज सभी में सेम है, तो यानी कि ग्रेन का तो यही है। अब आगे बारी आती है फूड की, तो फूड के लिए अब आपको चाहिए, देखो फर्स्ट जो लेटर है, कोड है, सबका सेम है, डॉलर का सिंबल बना हुआ है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में कॉपीराइट है फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड में, थर्ड में और फिफ्थ में, फोर्थ में 5 मिला है। अब हमें पता है फूड के लिए एफ का तो आ गया हमारे पास, सबके पास देखो डॉलर है, तो अब चाहिए OOD। अब फूड के लिए दोनों क्या है, रिपीटिशन हो गया, तो यहाँ पर तो कॉपीराइट आना था। तो अब कॉपीराइट आपको कहां पर दिख रहा है, देखो फर्स्ट ऑप्शन में दिख रहा है कॉपीराइट। सेकंड ऑप्शन तो हो गया गलत, एक बार कॉपीराइट आया। थर्ड ऑप्शन सही, अभी तक सही चल रहा है, जितना देखा है कॉपीराइट मिला। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि यहां पर मिल गया 5 आपको, और नेक्स्ट ऑप्शन अभी तक सही है, कॉपीराइट मिल गया। ठीक है, अब ओ का हो गया, आगे डी की बारी आई, तो सभी का देखो ये स्वॉर्ड सा कुछ सिंबल बना हुआ है ना, ये भी सेम है। तो यानी कि अभी तक क्या हुआ, कौन से ऑप्शन चल रहे हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ में से कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो इनके लिए ये सभी सेम है, डेल्टा रुपीज पांचों के पांचों में ही। ठीक है, तो यानी कि यहां से भी नहीं पता चलेगा, पता चलेगा कहां से, जो लास्ट टोस्ट वाला है। ठीक है, टोस्ट वाले से पता चलेगा। अब टोस्ट में हमें पता है टी जो है वो रिपीट हो रहा है 2 बार, टोस्ट में टी रिपीट हो रहा है 2 बार, तो टी और टी के लिए तो कॉपीराइट आएगा। तो अब देखो कॉपीराइट आपको फर्स्ट ऑप्शन में यहां पर मिला, बीटा गलत हो गया। क्या चाहिए था, टोस्ट के लिए कॉपीराइट चाहिए था, तो थर्ड ऑप्शन में हमें दिख रहा है कॉपीराइट, ये सही हो सकता है। और चेक करते हैं, एक बचता है फिफ्थ, फोर्थ तो गलत ही था, यहां पर मिल गया बीटा। तो अब आपको पता चल गया कि कौन सा करेक्ट है, थर्ड ही करेक्ट है, बाकी किसी में है ही नहीं। कॉपीराइट आपको स्टार्टिंग और एंड में टोस्ट टी के लिए चाहिए थे ना, तो वो हमें मिले नहीं, यहां पर भी बीटा मिल गया, यहां पर भी बीटा मिल गया, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट था, कौन सा, ये वाला। और सेकेंड और फिफ्थ पहले ही गलत हो चुके, सेकंड और फोर्थ हम पहले ही गलत कर चुके थे यहां पर, इसकी वजह से फूड में ओ के लिए कॉपीराइट चाहिए था, इसीलिए। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वही कंडीशंस है, फर्स्ट वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लास्ट वर्ड अगर वाउल से होता है तो जो ये दिया है, ये तीनों कंडीशंस है, ठीक है। अब उसने बोला है गेट सेट गो। अब फर्स्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है जी से और लास्ट वर्ड स्टार्ट हो रहा है जी, दोनों ही कॉन्सोनेंट्स। अगेन यहां पर जो फर्स्ट और थर्ड कंडीशन है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन कहती थी कॉन्सोनेंट प्लस वाउल का कॉम्बिनेशन, फर्स्ट और लास्ट वर्ड का, ठीक है, और थर्ड कंडीशन कहती थी वाउल प्लस वाउल का कंडीशन, ठीक है। और रिपीटिशन भी नहीं है, देखो कहीं पर गेट सेट गो रिपीटिशन भी नहीं है, यानी कि ये एज इट इज ऐसा ही चलेगा, यानी कि यहां से ही आपको पूरा का पूरा या तो यहां से बनाओ। अब नन ऑफ दीज का ऑप्शन आपके पास ऑप्शन है नहीं, तो हमें क्या करना है, सीधा यहां से करना है। 5 ऑप्शंस में देखो 2 सिग्मा बीटा ये सबके सेम है, ठीक है, तो इसका यानी कि ये तो सही है, गेट का सभी का सही है। सेट का देखो 4 @c बीटा और बाकी सब में है सिग्मा, और 4 और 2 देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4, ये भी मिस्टेक हो सकती है। तो सेट का देखो एस का यहाँ से अब हमको देखना पड़ेगा, एस का है 4, एस का है 4, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन तो आपका यहाँ पर हो गया गलत, फोर्थ ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि यहाँ पर हमें मिल गया 2 जबकि होना चाहिए 4। तो अब सेट के लिए एस का तो हमें मिल गया 4, अब ई का देखना पड़ेगा, ई का है हमारे पास सिग्मा, तो अब सिग्मा कहां पर मिल रहा है, सिग्मा मिल रहा है सेकंड वाले में। देखो फर्स्ट में तो नहीं मिला, फर्स्ट में 4 मिला, उसके बाद में क्या मिल गया, हमें कॉपीराइट मिल गया, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। सेकंड में हमें 4 के साथ में सिग्मा मिल गया, ठीक है। थर्ड में हमें 4 के साथ में सिग्मा मिल गया, ठीक है, ठीक है, और फिफ्थ में भी, तो यानी कि सेकंड, थर्ड और फिफ्थ में से हो सकता है। अब बारी आती है टी की, टी के लिए देखना पड़ेगा, टी के लिए है हमारे पास बीटा, तो बीटा तीनों में ही है, ठीक है, तो यानी कि गेट सेट का अभी तक सही है सेकंड, थर्ड और फिफ्थ का। अब बारी आती है गो की, तो अब गो के लिए जी का देखो क्या है, जी का है 2, तो अब हमें चाहिए 2, सेकंड ऑप्शन में मिला 2, थर्ड ऑप्शन में मिला, फिफ्थ ऑप्शन जो था उसमें हमें मिला है हमें मिला है कॉपीराइट, तो ये फिफ्थ ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि सेकंड और थर्ड में से कोई करेक्ट होगा, ठीक है। गो का देखना है, जी का हम देख चुके हैं 2, अब ओ का देखना है, ओ का है यहाँ पर ये 5, तो यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड, क्योंकि थर्ड में यहाँ पर मिल गया आपको 4, तो ये हो गया गलत, तो करेक्ट कौन सा है आपका, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके लास्ट ईयर एसबीआई क्लर्क मेंस के पेपर में। क्या दिया होता है, मैं आपको पूरा पैटर्न अच्छे से बता चुकी हूँ। अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स के कोड्स दिए जाते हैं और फिर कुछ कंडीशंस दी जाती हैं, तो आपको उन सबको देखकर, कंडीशंस जो हैं उसको देखकर क्वेश्चन को कोड, यानी कि जो क्वेश्चन दिया होता है उसका कोड बताना होता है, जितने भी वर्ड्स दिए होते हैं उसका कोड बताना होता है, जिस पर ये सभी कंडीशंस जो है ना वो एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो आई होप आज के सेशन में जो हमने किया है आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर एवरीवन।